हेलो पेरेंट्स, हमारी सीरीज़ चल रही है पेरेंटल सीरीज़। प्लेलिस्ट का इसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स पे। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं बच्चों में, और हम उन्हें रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हम उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। पेरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हम उन्हें ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चा इरिटेट भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप समझेंगे धीरे धीरे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते क्यों हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उन बच्चों में ही होते हैं जिसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वाले बच्चों में या ऑटिज्म में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स हम में भी होते हैं। बीइंग अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग हम में भी बहुत सारे सेंसरी सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बैठे हैं, किसी वर्कशॉप में हैं या कोई मीटिंग चल रही है, तो ये जिस तरह से जो बिहेवियर हम करते हैं, या पैर को हिलाना, टक टक टक, टेबल है टक 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 की आवाज़ हमें टेबल पे करते रहते हैं। सो दीज आर द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, क्योंकि हम नर्वस हैं या फिर हम स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, या फिर हम कहीं यहाँ पे बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, कंटिन्यू हम किए जा रहे हैं। ये हम सब में होते हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, बट द डिफरेंस इज कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग, वी आर अवेयर अबाउट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। हमें पता है कि ये चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल है नहीं है। अगर हमें कोई देख रहा है, हमारे उस बिहेवियर से कोई परेशान है, तो हम रुक जाएंगे। अगर हम टक टक की आवाज़ कर रहे हैं तो हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये अवेयरनेस उन बच्चों में नहीं है। उनको नहीं पता ये बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल है नहीं है। उनको तो सिर्फ वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चा अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो बच्चा नॉन वर्बल है, बता नहीं सकता, इमोशंस की समझ नहीं है। या फिर फैक्टर क्या होते हैं कि कई बार बच्चे को हेडेक है तो वो हेड बैंगिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, या फिर बच्चा स्ट्रेस में है, हैंड फ्लैपिंग आ गई। जो बच्चे हैंड को ऐसे 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 करते हैं वो हैंड फ्लैपिंग आ गई, राउंड राउंड घूमना शुरू कर दिया। तो हम क्या करते हैं जनरली, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही या फिर मैं ऐसे नहीं बता रही, हम जनरली हम क्या करेंगे बीइंग अ पेरेंट, बैठ जाओ, क्या कर रहे हो, एबीसी जो भी इसका नाम है, स्टॉप, ये नहीं करते। इस तरह से हम बहुत ज़्यादा उसको कमांड देंगे, बहुत सारी चीज़ें बोल देंगे, तो बच्चा ऑलरेडी इरिटेट है, वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस बच्चे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, क्या बच्चे की नीड है, क्यों कर रहा है। कई बार होता है कि ऑटिज्म में बच्चों को चेंजेस पसंद नहीं होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए टिपिकल कोई उसका बिहेवियर हो जाता है कि घर में जो भी सेटअप है वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना है। अगर आपने घर का रूम का सेटअप चेंज कर दिया, उसको नहीं अच्छा लगेगा, एंजाइटी हो जाएगी, हैंड फ्लैप करेगा, जंप करेगा, बताएगा नहीं, या फिर सेल्फ टॉक करेगा। ये सारे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर वो शो कर रहा है बच्चा। क्यों कर रहा है, चेंजेस पसंद नहीं आए उसको, या फिर वो घर पे सिर्फ गिने चुने लोग देखता था, मम्मा पापा दादी बाबा XYZ जो भी। आपने हाउस हेल्प रख लिया, हेल्पर, तो बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो लिमिटेड लोगों से जुड़ा हुआ है। अब ये घर में कौन आ गया, हम हैं, हम अपने मदर से फादर से क्वेश्चंस करते हैं, मम्मी क्यों ऐसा क्यों है, वो नहीं करते हैं। वो हैंड फ्लैप करेंगे, वो जंप करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, या फिर कुछ कुछ बोलना शुरू कर देंगे। तो ये सारे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, वो खुद को रिलैक्स कर रहे हैं। अगर हम उन्हें रोकेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें उन्हें रोकना नहीं है, हमें सिर्फ बिहेवियर को एक चेंज कर देना है, डिस्ट्रैक्ट करना है बच्चे को, और हमें उसकी जगह उसे कॉम्पनसेट करना है। कॉम्पनसेशन करना पड़ता है ना किसी चीज़ का, अगर हमने कोई चीज़ ऐसी कर दी। तो इसीलिए इन बच्चों के साथ क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है तो कॉम्पनसेट भी करना है। क्या करना है, अगर बच्चा इस तरह से राउंड 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 घूम रहा है, आपने उसकी फिंगर पकड़नी है कि चलो राउंड राउंड घूमते हैं हम भी। तो बच्चे को ये नहीं लग रहा है कि बिहेवियर ऐसा है, मदर ने मुझे डांट दिया या रोक दिया तो और ज़्यादा इरिटेट होना है। आप एक बिहेवियर रोकेंगे, बच्चा दूसरा बिहेवियर शो करेगा, दूसरा रोकेंगे, तीसरा करेगा, फिर दो दो बिहेवियर एक साथ करेगा, इरिटेट हो जाएगा वो बच्चा, बहुत इरिटेट हो जाएगा, वो आपको बता भी नहीं पाएगा। ये सब हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उसका रीज़न जानना है। आपको ये चीज़ें नोट करनी है पेरेंट,
कि मेरा बच्चा कब ये बिहेवियर शो करता है। अगर एक बिहेवियर कम हुआ फिर दूसरा आ गया है तो कब आया है। जब आप किसी थेरेपिस्ट से बात करते हैं उसमें आप थेरेपिस्ट को एक एक चीज़ बताएंगे, आपको पता होनी चाहिए क्यों आया। और बच्चे को हेड बैंगिंग कर रहा था, हो सकता है बच्चे को हेडेक है। अगर कोई भी किसी भी चीज़ में कहीं अलग से बिल्कुल एक चेंज आया है तो वो आप नोट करेंगे, कितनी देर के लिए आया है या उस टाइम पे क्या ऐसा हुआ था कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, थेरेपिस्ट को बताएंगे। और अगर इन बिहेवियर्स के लिए आपका थेरेपिस्ट आपको कोई रेमेडी बताता है, कोई एक्सरसाइज बताता है, तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करके रखनी है, याद रखनी है। क्योंकि हमें नहीं पता बच्चे का बिहेवियर कब वापस से वो बिहेवियर आ जाए। तो ये आप एक्सरसाइज यूज़ कर लें। इस तरह से आपको कोई भी चीज़ें खोनी नहीं है, नोट डाउन करनी है, लेमिनेट करनी है, अपने पास रखनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं वो थेरेपिस्ट आपके टच में हो या जो बच्चे को बहुत अच्छे से जानता था फिर वो दूसरा थेरेपिस्ट आया है तो वो चीज़ें नहीं बता पा रहा है, और पहले थेरेपी जो थी उनसे उसको एक्सरसाइज से उसको अच्छा लगा था, इम्प्रूव हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ये हो गए सारे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। क्यों हो सकते हैं ये हो गया ऐड, लेकिन यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट मैं ऐड करूँगी जिसमें हो गया सेंसरी ओवरलोड और सेंसरी अंडरलोड। तो क्या है, कुछ बच्चे सेंसेस के लिए ओवरलोड होते हैं। अगर कोई बच्चे को ऑडिटरी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है और उसे पसंद नहीं है, उतना ऑडिटरी इनपुट वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, तो उसको ओवरलोड है। और अगर वो बाहर चला गया ऑडिटरी के लिए, अगर उसको ओवरलोड हो गया और वो बाहर गया, कहीं डीजे साउंड है बहुत ज़्यादा, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका ये बिहेवियर आएगा। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी ऑडिटरी के लिए उतना ज़्यादा ओवरलोड था और फिर ये आप उन्हें इतना लाउड म्यूज़िक वहाँ पे ले गए बच्चे को, तो वो डेफिनेटली उसका ये बिहेवियर आएगा। तो आपको समझना है, आपको रिलैक्स करना है। कोई बच्चा विजुअल इनपुट के लिए बहुत ज़्यादा ओवरलोड है कि मतलब ब्राइट कलर नहीं बर्दाश्त है और बहुत ज़्यादा लाइट अच्छी नहीं लग रही है और आपने कर्टन बहुत ब्राइट कलर के लगा दिए, तो बच्चे का बिहेवियर आएगा। तो इसी तरह से ऑडिटरी के लिए, टेक्टाइल के लिए बच्चा अगर हाइपर है, हाइपर और हाइपो भी बोल सकते हैं, तो जिसको जिसको ओवरलोड है सेंसरी उसको हम हाइपर सेंसिटिव बोलेंगे, और जिसको ज़रूरत है सेंसरी की नीड है उसको हम बोलेंगे हाइपोसेंसिस। तो अगर किसी बच्चे को ब्राइट कलर नहीं पसंद और आप बाहर ले गए कहीं पे, कोई ऐसा फेस्टिवल या कोई भी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे कलरफुल लाइट्स आ रही हैं, ब्लू और नियॉन इस कलर की लाइट्स आ रही हैं, उसको नहीं पसंद आएगी, तो उसके मिक्स होके बिहेवियर आएंगे, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर आएगा, शाउटिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, बच्चा इरिटेट होगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे में क्या चीज़ें किस तरह से हैं, बीइंग अ पेरेंट भी, और अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आपको भी पता ही होगा कि हमारे बच्चे में ये चेंजेस आने के बाद क्या क्या हो रहा है। उसके अगर कोई बच्चा किसी को उसकी नीड है सेंसरी नीड्स, तो ओवरलोड नहीं है, अंडरलोड है, यानी कि हाइपोसेंसिव है, तो वो क्या करेगा, वो एक छोटी सी लाइट अगर कहीं से आ रही होगी तो उसको भी देखेगा, उसको देख के वो खुद को रिलैक्स कर रहा है। अगर किसी बच्चे को ऑडिटरी की जरूरत नीड है तो वो क्या करेगा, कोई भी सामान उठाया और पटका, वो चीज़ें फेंकने का बिहेवियर आ जाएगा बच्चे में, क्योंकि बच्चे को ऑडिटरी इनपुट चाहिए। तो इस तरह से ओवरलोड भी हो सकती है और अंडरलोड भी हो सकती है, यानी कि हाइपर सेंसिव भी हो सकता है और हाइपोसेंसिव भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पॉइंट्स, सेल्फ स्टिमुलेटरी क्यों हो सकते हैं बच्चे में बिहेवियर। उसके बाद हम इन्हें किस तरह से कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं करेंगे, बार बार बच्चे को स्टॉप नहीं करेंगे, हम उन्हें रिड्यूस करेंगे। हम उन्हें रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सिर्फ जहाँ पे ज़रूरत है आप बोलेंगे वहीं पे। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्टिंग रखनी है अपने बच्चे के साथ कि आपने इस चीज़ के लिए आई कांटेक्ट दिया है, वो प्रॉम्प्ट समझ जाए मेरा बच्चा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से बड़े बड़े पेपर लेकर बड़ा पेपर लिया, यहाँ पे इस तरह से लिप पे फिंगर रखी हुई है और वो पिक्चर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन बच्चे को नहीं देनी है, सिर्फ यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर दी जो कि लिप पे फिंगर रखी हुई है। अगर बच्चा, आपको पता है एक पर्टिकुलर थेरेपिस्ट के पास या एक पर्टिकुलर रूम में जहाँ पे आप उसको पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें उसको नहीं अच्छी लग रही है या
पढ़ते पढ़ते उसकी सेल्फ टॉक आ गई, कोई भी सेंटेंस बोलने लगा, बहुत फास्ट फास्ट बोलने लगा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको ये पेपर जब आपको पता है उस पर्टिकुलर रूम में या उस पर्टिकुलर थेरेपी के साथ बच्चे को ये बिहेवियर आता है, आप वो सिर्फ पिक्चर उसको दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन उसे नहीं देंगे, क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं करते, बच्चा इरिटेट होगा। क्योंकि हमें भी पसंद नहीं होता कि कोई हमें इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दे, हम बोलते हैं ऑलरेडी पता है मुझे। तो बच्चे को भी ये है, भले ही वो नहीं बोल रहा है, और ये जो बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है उसके पीछे बच्चे के इमोशंस हैं जो कि वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो हमें बच्चे की चीज़ें समझनी है और परेशान नहीं करना है। बच्चा बहुत परेशान है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि बच्चा कितना परेशान है। तो इन सब चीज़ों में हम छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। ये आपने सिर्फ पिक्चर लगाई, बच्चे ने जैसे शुरू किया सेल्फ टॉक या बिहेवियर, आपने सिर्फ ये दिखाया, ना आपने आंखें दिखाई, ना आपने आई कांटेक्ट किया, ना आपने इस तरह से किया, कोई प्रॉम्प्ट नहीं, आपको सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दिखाना है और अपना काम शुरू कर देना है ये दिखा के, या फिर आपने वॉल पे पेस्ट कर दिया, वो चीज़ें हो गई। और क्या करना है, अगर बच्चे का आ गई वर्बल स्टिमिंग, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर बच्चे की सेल्फ टॉक आ गई या कोई भी कार्टून का कोई भी चीज़ें उठा ली, उसने कार्टून देखा था, कोई याद आ गया, वो बोलना शुरू कर दिया, या किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह बात करनी शुरू कर दी, तो आप क्या करेंगे, जो मैंने मसाजेस बताई थी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिश वाली, ये मसाजेस आप यूज़ कर सकते हैं, और ये पिक्चर आप यूज़ करेंगे ही। या फिर हो सकता है आप ये कराते कराते बच्चे को राइम सुनाएंगे, जो उसकी फेवरेट राइम है। मेरी बेटी को बाबा ब्लैक शिप बहुत पसंद है, अभी वो कुछ इतनी बड़ी हो गई है कि हाँ राइम समझने लगी है, तो उसकी फेवरेट है बाबा ब्लैक शिप। तो मैं उसको, जब वो रोती है, सुलाने के लिए मैं उसको सुला रही हूँ और वो रो रही है, नहीं सो रही है, तो मैं उसको रिलैक्स करने के लिए बाबा ब्लैक शिप सुनाती हूँ। तो इसी तरह से हमारे इन बच्चों के साथ भी होता है कि हमारे इन बच्चों को भी फेवरेट चीज़ें होती हैं इनकी भी, लेकिन वो नहीं बताते कि हाँ ये मेरी फेवरेट है, वो गा रहा है या फिर उसको ऑडिटरी नीड है, तो आप उसकी फेवरेट राइम सुनाओ, उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाओ, और ये मसाजेस आप दो वर्बल स्टिमिंग के लिए। तो ये हो गया। अगर मेरे बच्चे को कोई विजुअल स्टिमिंग वो कर रहा है, जैसे इंडिकेटर से लाइट आ रही है, ब्लू ग्रीन जो भी इंडिकेटर हैं उनसे कोई लाइट आ रही है, वो कंटिन्यूसली उसको देखे जा रहा है, इस तरह से वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप डार्क रूम थेरेपी कर सकते हैं। रूम में बिल्कुल लाइट ऑफ करी, और जो मैंने बॉल्स बताई थी, वाटर बॉल्स, उनसे आप इस तरह से बॉटल सामने रखी और वहाँ पे आप मोबाइल की फ्लैश ऑन करके वो दिखाएंगे, वो बच्चे को बहुत रिलैक्स करेगी। मैं ये अभी दिखाती हूँ आपको इसमें किस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे फ़ोन में वो क्लियर नहीं आई है, लेकिन जो वाटर बॉल्स होती हैं, जब आप इन पे अपने फ़ोन से फ्लैश करेंगे इस तरह से, तो वो कलरफुल लाइट जलती है बाहर वॉल पे, इस तरह से पूरी वॉल पे बनेगा, जैसे हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो ये पूरी वॉल पे आएंगी कलरफुल, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को बहुत रिलैक्स करता है। ये आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप उनके बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं करेंगे, और बार बार उनके उस बिहेवियर को उन्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम भी तो ये बिहेवियर करते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, तो उन्हें भी चाहिए, वो भी तो खुद को रिलैक्स करें, तो बार बार उन्हें नहीं रोकना है, सिर्फ उन्हें रिड्यूस करना है, बिहेवियर्स को हमें कम करते रहना है, प्लस उन्हें एक डायरेक्शन दे देनी है उस बिहेवियर को। गेम खेलना शुरू कर दिया उनके उस बिहेवियर के साथ, या फिर कभी कभी सिर्फ इतना और मसाज दे दी, इतना। और अगर मेरे बच्चे को यहाँ पे हैंड फ्लैपिंग आ रही है, तो इस तरह से ये हमें सिर्फ रिड्यूस करने हैं, अपने बच्चे को रिलैक्स करना है और उसे और ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है। और पेरेंट्स ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। प्रेस द बेल आइकन, आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर आएंगी, क्योंकि मैं डेली शॉर्ट्स वीडियोस डाल रही थी, तो पेरेंट्स का ये मैसेज आया कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो शॉर्ट्स वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, वो आपको चैनल पे खुद जाके देखनी पड़ती है।
सिर्फ सब्सक्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ आएगा तो आपको खोल के चेक करना है, बाकी उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है शॉर्ट्स वीडियोस की। एंड मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस डाली हुई हैं ब्रेन जिम पे, बायलिटरल कोऑर्डिनेशन पे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।